हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे आपका पेपर एफएम का है, तो मैंने तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी का पेपर का एक सॉल्यूशन का पेपर लेके आओ, कैपिटल बजटिंग का। और पूरे चैप्टर का सब मैंने अपलोड कर दिया हो, तो आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। पूरा बुक, थियरी, ऑब्जेक्टिव सब सॉल्व करा दिया हो, ठीक है। तो आ जाओ, टाइम पास किए बिना स्टार्ट करते हैं। मशीन का कॉस्ट है 2.5 लाख, और स्क्रैप वैल्यू दिया 15,000, और 20,000 वर्किंग कैपिटल भी दिया इधर। ये 5 साल है, पीबी फैक्टर दिया है, और एक कुछ अमाउंट दिया अपने को, ओके, हर साल का। और टैक्स दिया 40%, और डेप्रेशन बोला स्ट्रेट लाइन मेथड। तो कैपिटल बजटिंग में अपन को बताने के अलग अलग मेथड कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो सबसे पहले ना, हमेशा ना, अगर डेप्रिसिएशन दिया रहेगा ना, तो पहले डेप्रिसिएशन सॉल्व करो। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट कितने का मशीन है, ओके। तो मशीन की कीमत कितना है? 2.5 लाख, ओके। मशीन की कीमत है 2.5 लाख, माइनस क्या करेंगे? स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे। स्क्रैप वैल्यू 15,000 दिया है, और नंबर ऑफ ईयर, तो कितना साल चला? 5 साल चला, राइट। तो 2.5 लाख में से 15,000 माइनस करने का, ओके, और डिवाइड किससे करेंगे? 5 साल से। तो अपने आएगा 47,000। ये अपना डेप्रिसिएशन होता है। क्या होता है अपना? ये डेप्रिसिएशन होता है। तो फिर इधर लिख देंगे 47,000, 47,047। आप लोग की हैंडराइटिंग अच्छी है तो अच्छे में लिख देना, ठीक है। ये अपने को क्या है? डेप्रिसिएशन आया। फिर इधर क्या लिखा? लेकिन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब क्या करेंगे? इसमें से ये क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 1,25,000 बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स था। तो 1,25,000 अगर मैं माइनस करता हूँ 1,25,000, तो मुझे मिलेगा 78,000। तो ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 1.5 लाख में से 47 क्या कर देंगे? माइनस 1,03,000। 1,87,500 से 47 माइनस कर देंगे, 1,40,500। 1,80 में से 47 माइनस किया, 133,000। 1,12,000 में से 47 माइनस किया, 65,500। तो ये अपने को क्या है? क्या मालूम है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इस पर 40% टैक्स देने का है, तो 78 मतलब इसके ऊपर 40% टैक्स देने का है। तो ये जो अमाउंट आएगा, इस पर 40% निकाल देंगे ना यार आप लोग। इतना आएगा 31,200। फिर इसके ऊपर 40% टैक्स निकाल देंगे आप लोग। किसके ऊपर? 1,03,000 के ऊपर 41,200 आएगा। फिर इसके ऊपर 40% निकाल देंगे, 56,200 आएगा। इस पर 40% निकाल देंगे, 53,200 आएगा। इस पर निकाल देंगे 26,200 आ जाएगा, ओके। ये टैक्स हो गया। फिर टैक्स को क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे। तो अपने को मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये अमाउंट से ये अमाउंट क्या करना है? माइनस करना है। तो 71 में से 31,200 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो अपने को मिल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 46,800। सिंपल। तो ऐसा आप लोगों को सॉल्व करना है, 2 पेज में बनाना है। तो थोड़ा ध्यान दो, अच्छे से हो जाएगा, राइट। तो फिर क्या करने का? वापस से 1,03,000 में से 41,200 माइनस कर देंगे, 61,100। इसको माइनस करके 84,300, 79,800। इसको माइनस करके 39,300 आ जाएगा, राइट। फिर कैश फ्लो में क्या करने का? वापस से ना डेप्रिसिएशन ऐड कर देने का। डेप्रिसिएशन वापस से क्या कर देने का? ऐड कर देने का। तो अब जाके आपको कैश फ्लो मिलेगा। तो डेप्रिसिएशन कितना है? 47,000, ओके, प्लस 47,000 ऐड कर देंगे, तो 93,800। फिर ये 47 इसमें ऐड कर देंगे, ओके। तो अपने को मिलेगा 1,08,800। फिर ये 47 इसमें ऐड कर देंगे, तो आपको कैश फ्लो मिल जाएगा। इतना कैश का आवन जावन हुआ। डेप्रिसिएशन पहले माइनस करने का, फिर टैक्स माइनस करके फिर डेप्रिसिएशन ऐड कर देना, 126,800। फिर 47 में से ये माइनस कर दे, ऐड कर देंगे। तो ये कहाँ से आया? डेप्रिसिएशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों को ऐड करके है, राइट। अब अपने को पीवी फैक्टर दिया है क्वेश्चन में 0.90982675 में। तो ये पीवी फैक्टर हमने यहाँ लिख दिया, राइट। तो पीवी फैक्टर यहाँ लिख दिया ना, तो भी अपने को क्या निकालने का? प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा। ये मेन हीरो नहीं था, अपन ने बनाया, राइट। तो 93,800 मल्टीप्लाई बाय 0.90, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 85,264 आएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 89,760। फिर 1310 इससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, 98,606। फिर इसको मल्टीप्लाई करके 86,058। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके 53,592, ओके। अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ ना, तो ये 4,13,280 आता है। किसका? प्रेजेंट वैल्यू का टोटल। पर अपने वाले सम में क्या बोला था इधर मालूम है क्या? स्क्रैप और वर्किंग कैपिटल दोनों बोला था। तो स्क्रैप का अमाउंट 15,000 दिया था, और वर्किंग कैपिटल का 20,000 दिया था। तो ये भी अमाउंट को अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये स्क्रैप का अमाउंट है, ओके। ये स्क्रैप का है, ये वर्किंग कैपिटल का। इधर क्वेश्चन में दिया था देखो,
15,000 स्क्रैप हुआ था और वर्किंग कैपिटल 20,000 के था। तो ये जो भी अमाउंट रहेगा ना उसको लास्ट वाला वैल्यू लेने का, ये पीवी फैक्टर। इसलिए 0.621 0.621 फिफ्थ, क्योंकि ईयर एंड में स्क्रैप आता है, ईयर एंड में स्क्रैप आता है राइट। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके भी अमाउंट को जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे अभी हम लोग 50,000 जो स्क्रैप का था 0.621 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9315। 20,000 को 0.621 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12,420 आ जाएगा। तो ये सबको ऐड कर देंगे तो 4,35,015 ये हो गया आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या हो गया टोटल प्रेजेंट वैल्यू। ओके, ये सब में ये 2 पार्ट नया आया था। अब अपनों को क्या निकालने का माने इधर इन्वेस्टमेंट भी निकालने का है कि कितना रुपया उन लोगों ने इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्टमेंट कैसे मालूम पड़ेगा इधर, तो इन्वेस्टमेंट इधर निकाल लेता हूँ। इन्वेस्टमेंट में लिखे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट। मशीन कितने का था, 2.5 लाख का था। ओके, मशीन कितने का था अपने पास बच्चे लोग, 2.5 लाख का मशीन था। और वर्किंग कैपिटल कितना था, 20,000 था। वर्किंग कैपिटल कितना था, 20,000 था। तो उन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 2,70,000। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट। तो अभी सॉल्व क्या करने का है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो उसका फॉर्मूला है टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 4,35,015। ये प्रेजेंट वैल्यू वही है जो डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आता है। ओके, और इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 2,70,000, क्योंकि 2.5 लाख का मशीन था। अब 20,000 वर्किंग कैपिटल में तो 2,70,000। तो हमने डाला 2,70,000, वैल्यू मिला अपने को 5 साल के बाद 4,35,000, तो ज़्यादा मिला। ये प्रॉफिटेबल हो गया 1,65,000। ये हो गया तुम्हारा नेट प्रेजेंट वैल्यू। टोटल प्रेजेंट वैल्यू से इन्वेस्टमेंट क्या किया, माइनस किया। ओके, इन्वेस्टमेंट में वर्किंग कैपिटल भी ऐड कर दिया राइट। और ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू था। अब इसके बाद क्या करना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे 435,0150 मीन्स टोटल प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। जब इससे डिवाइड कर देंगे तो 1.61 आ जाएगा। 1 से ज़्यादा है मतलब प्रॉफिटेबल है। अब नया चीज़ क्या सीखने का था तुमको, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालने का था, क्योंकि अपने को पे बैक पीरियड सॉल्व करने का था। इसमें ऐसा क्वेश्चन में ज़्यादा करके पे बैक पीरियड आता है। क्या आता है, पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो मतलब ये जो होता है ना अपना डेप्रेशन ऐड करके आता है ना, उसका टोटल लेने का, और उसका टोटल से अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाओ इधर घुमा फिरा के दिए मैं अच्छे से करता हूँ। पहले लिखेंगे 93,800 मतलब पहले वाला सेम लिखने का। ये वाला इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये वाला इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अच्छे से कर देता हूँ। 93,800 प्लस 1,08,800 तो 2,02,600। इस पर ये ऐड कर देंगे 131,300 3,33,900। इसको ये ऐड कर देंगे 1,26,800 4,60,700। फिर इसको ये ऐड कर देंगे। क्यूमुलेटिव मतलब टोटल कर दे, आगे जाने का है। 4,47,000 आया। अब सुनो, पे बैक पीरियड मतलब इन्वेस्टमेंट कितना था तुम्हारा वो चेक करने का राइट। तो हमारा इन्वेस्टमेंट था 2,70,000। इन्वेस्टमेंट कितना था, 2,70,000। तो चेक करेंगे 2,70,000 कहाँ क्रॉस हुआ, इधर क्रॉस हुआ नहीं, इधर क्रॉस हुआ नहीं, इधर 3 लाख है ना, मतलब इन दोनों के बीच में क्रॉस होता है इसे लाइन मारने का। तो अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ लाइन में क्रॉस हुआ। तो कितना साल लगा, 1 साल 2 साल। तो इधर लिखेंगे 2, 1 साल 2 साल 2 लिखने का। ओके, और फिर क्या लिखेंगे इधर मालूम है, इधर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना था, 2,70,000। इसमें से क्या माइनस करेंगे, ऊपर वाला वैल्यू माइनस करेंगे। ये जो वैल्यू है ना, ये वाला ऊपर मैंने एरो बनाया, ये ऊपर इससे लेस होएगा। और ये वाला वैल्यू दिख रहा है, ये नीचे आके डिवाइड होगा। नीचे आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको टोटल ईयर्स मालूम पड़ेगा पैसा वसूल करने का, कितने साल में पैसा वसूला। 270 में 20260 डिवाइड किया 131,300 0.513। तो ऐड किया तो 2.513 ईयर्स। तो पैसा वसूल होने में इतना साल गया। इतना साल में तुम्हारा 2,70,000 इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा। इस तरह पे बैक पीरियड का सम सॉल्व किया। तो इधर लाइन मारने का, क्योंकि 2,70,000 चेक किया। ओके, और इधर इन्वेस्टमेंट 2 क्यों लिखा, 1 2 है प्लस इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट था अपना, माइनस क्या करेंगे, सेकंड वाला वैल्यू, ऊपर वाला वैल्यू माइनस करेंगे, नीचे वाला डिवाइड करेंगे। तो ऐसा खतरनाक सम था यार, सॉल्व कर दिया। और जो भी हुआ ट्राई कर लो। ऑल द बेस्ट फॉर योरसेल्फ।